आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। देश आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी संस्थानों में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। श्रोताओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं। श्रोताओं से आग्रह है कि वे कोरोना संक्रमण के प्रति कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये अब भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न जाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। इस वर्ष के योग दिवस का मुख्य विषय है आरोग्य के लिए योग। योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 6:30 बजे मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इसके बाद योग से जुड़े सभी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विभिन्न योग आसनों का प्रदर्शन किया जाएगा। विश्व के करीब 190 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि उनका मंत्रालय इस वर्ष योग भारतीय धरोहर अभियान के अंतर्गत योग दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय देश में ऐसे 75 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाया है जहां कोविड मानकों का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने 75 स्थान चिन्हित किए हैं। वो स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े हुए हैं या वो विश्व स्तरीय स्मारक है। क्योंकि देश की आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम करेंगे, जिसमें 30 स्थानों से लाइव कार्यक्रम होगा ताकि देश और दुनिया देख सके। और हमारा मानना है कि ये जन आंदोलन बने, इसलिए सभी संस्थाओं से, व्यक्तियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसमें शामिल होकर इसे जन आंदोलन बनाएं। योग असाध्य को साध्य बनाने की प्रक्रिया है और इसलिए ये हम सबके लिए लाभदायी है। किसी भी स्थान पर 21 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जो भी एसओपीज राज्यों की हैं, उनका अच्छे से पालन करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका पालन करें। संस्कृति मंत्री ने कहा कि योग कोविड महामारी के दौरान काफी लाभदायक रहा है, क्योंकि इससे लोगों को कोविड के बाद हुई परेशानियों से उबरने में मदद मिलती है। मुझे लगता है कि दुनिया के पास में पोस्ट कोविड शायद गारंटी के साथ कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भारत के पास है। और जो भी वेलनेस के बारे में सोचते हैं या समझते हैं, वो जानते हैं कि योगा हो, आयुष हो या आयुर्वेद हो, ये तीनों भारत की धरती पर उपलब्ध है। चाहे व्यक्ति के नाते मोटिवेटर की बात हो, चाहे स्थानों की बात हो, चाहे जलवायु की बात हो। इसलिए हमारे पास में योगा, आयुष और आयुर्वेद तीनों पोस्ट कोरोना के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इन बातों की तैयारी के लिए पर्यटन मंत्रालय हो, संस्कृति मंत्रालय हो या हमारा आयुष मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय ने वैसे भी बहुत काम किया है, तो मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से घर पर ही योग दिवस मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग से कोविड महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी के कारण राज्य में लोगों के बड़ी संख्या में एकत्र होने पर प्रतिबंध है, इसलिए लोग घरों में ही योग दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आयुष विभाग कई प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। विभाग ने लोगों से वेबसाइट ayushup.in देखने की अपील की है। लोग योग करने के अपने वीडियो को योग विद सीएम योगी, योगा विद आयुष यूपी और IYD 2021 जैसे हैशटैग के साथ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। राज्य के आयुष विभाग ने आयुष कोविड कवच के नाम से एक ऐप तैयार किया है, जिस पर लाइव योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। फिल्म प्रभाग आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लघु फिल्मों सेलिब्रिटीज स्पीक का प्रसारण करेगा। इनमें कई प्रभावशाली सामाजिक लोग जीवन की गुणवत्ता के लिए योग के महत्व के बारे में बताएंगे। फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर ये फिल्में दिखाई जाएंगी। सुप्रसिद्ध योग गुरु और फिटनेस विशेषज्ञ राम योगी फिल्म प्रभाग के कर्मचारियों के लिए योग के जरिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के बारे में ऑनलाइन व्याख्यान देंगे और यौगिक आसनों का प्रदर्शन करेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का अगला चरण आज से शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं करनी होगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। एक शुरुआती आकलन के अनुसार नई नीति के तहत केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहले ही 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने आज से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान के बारे में आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में टीका एक प्रभावी उपाय है। भारत सरकार कृत संकल्प है कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम समय में कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू होंगी, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों को ये वैक्सीन या तो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है या फिर उन्होंने सीधे कंपनियों से खरीदी हैं। भारत कल ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स के सदस्य देश शामिल होंगे। ये प्रतिष्ठित कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित होगा और 23 जून को समाप्त होगा। साउथहैम्पटन में भारत के साथ विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन बना चुका है। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड अब भी भारत से 116 रन पीछे है। इससे पहले भारत की पहली पारी 217 रन पर सिमट गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।